अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम कर रहे हैं चैप्टर 8 9th क्लास फिजिक्स की बुक चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट फर्दर हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं। अब हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने लगे हैं वो है 8.5। तो इसमें कहता है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हमें हीट कितनी चाहिए to increase the temperature of 0.5 किलोग्राम मैस है उसका जी, वो है 0.5 किलोग्राम। मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। अच्छा जी, और वाटर फ्रॉम 10 डिग्री टू 65 डिग्री सेल्सियस, हमें कितनी हीट चाहिए 0.5 किलोग्राम के मैस को 10 डिग्री से 65 डिग्री। पहला टेम्परेचर जो है ना T1 वो दिया उसने 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि दूसरा टेम्परेचर जो उसने दिया है वो दिया है 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके जो सेल्सियस है इसके टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। हम इसे केल्विन के अंदर लेके आते हैं। इसमें हम 273 मैंने शुरू वाले न्यूमेरिकल्स में और टॉपिक के अंदर भी बताया था, सेल्सियस से फ़ॉरेनहाइट में आना हो तो हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 283 केल्विन। इसी तरह ये 65 डिग्री सेल्सियस है तो इसे भी हमने केल्विन में लाने के लिए इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 273 प्लस 65, तो ये हो जाएगा 338 केल्विन। तो मैस है 0.5 किलोग्राम, मतलब ये पानी है, इसका जो मैस है 0.5 किलोग्राम है और इसका टेम्परेचर जो है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है कहाँ तक, 65 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमें इसे कितनी हीट इसे चाहिए, तो हम सबसे पहले इसका चेंज इन टेम्परेचर देख लेते हैं। डेल्टा टी, डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो होता है हमेशा T2 माइनस T1। तो T2 जो है हमारे पास है 338, T1 है हमारे पास 283, तो डेल्टा T जो है वो आ जाएगा हमारे पास 338 माइनस 283, तो 55 केल्विन आ गया जी। अच्छा जी, चूंकि पानी का जिक्र आ गया, चूंकि ये वाटर है कितना 0.5, उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, हमने कितना इंक्रीज करना है 65 डिग्री सेल्सियस, तो हमें बतानी है हीट यानी कि क्यू, डेल्टा क्यू हमें इसे कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, हीट कितनी रिक्वायर्ड है इसे, ये हमने मालूम करनी है। चूंकि वाटर है वो आपको वाटर की स्पेसिफिक हीट नहीं देगा। हमने स्पेसिफिक हीट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो है 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, वो हम यहाँ पर खुद मेंशन करेंगे, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी कि C से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो अब हम इसकी वैल्यूज जो है वो मालूम करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हीट का जो है डेल्टा क्यू इक्वल एम सी डेल्टा टी, ये इसकी रिलेशन है। डेल्टा क्यू हमने चेंज देखना कितनी हीट इसे हम देंगे, तो मैस जो है इसका वो कितना है 0.5। स्पेसिफिक सी से मुराद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो आपको नहीं देगा, आपको जुबानी याद हो, वो है 4200, जबकि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, चेंज 55 का। डेल्टा क्यू, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं,
0.5 मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई 55, तो ये आ गया हमारे पास 115500। हीट का यूनिट क्या है? जूल। इतनी हीट रिक्वायर्ड है जी इस 10 डिग्री सेल्सियस से। अगर हम ये 0.5 किलोग्राम वाटर जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम इसका टेम्परेचर 65 डिग्री तक लेके जाते हैं तो हमें इसे हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी? 1,15,500 जूल इससे हीट रिक्वायर्ड होगी 0.5 किलोग्राम मैस को। अगर 10 डिग्री उसका टेम्परेचर है इनिशियल, तो फाइनल 65 तक अगर लेके जाते हैं तो इतनी हीट उससे हमें रिक्वायर्ड करना होगी। अच्छा जी, अब हम स्टूडेंट चलते हैं, ये था हमारा 8.5, अब हम करते हैं 8.6। तो इससे रेस करते हैं हम। अब हमारा न्यूमेरिकल होगा 8.6। चले जी उसकी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहते हैं एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो घरों में अमूमी तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं विंटर में। सप्लाई हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड जो है, जूल पर सेकेंड अगर देखें तो ये पावर का यूनिट है। तो कितनी पावर का वो इलेक्ट्रिक हीटर है? 1000 जूल पर सेकेंड का वो हीटर है, ये उसकी पावर है पर सेकेंड के हिसाब से। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हमें टाइम कितना चाहिए? यहां पर ये बेसिकली पावर थी, टाइम स्मॉल टी, ये हमें कितना चाहिए? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हमें टाइम कितना चाहिए टू रेज अ टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर। मैस ऑफ वाटर जो है एम, वो कितना उसने दिया हमें? 200 ग्राम है। तो इसे हम किस में लेके आएंगे? स्टैंडर्ड यूनिट जो ऐसा यूनिट है मैस का वो किलोग्राम है, तो ग्राम से किलोग्राम में लाना हो तो इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। ठीक हो गया? अच्छा जी, और वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। अब पहला जो टेम्परेचर उसने हमें दिया है T1, वो दिया उसने हमें 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन है, तो 20 में हम ऐड कर देंगे 273, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? केल्विन में। तो इसे ऐड करें तो 293 केल्विन आ गया। अच्छा जी, दूसरा टेम्परेचर उसने क्या दिया है? जो कहता है 20 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस तक इसे हमने लेके जाना है। दूसरा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हो गया आपका, इसी तरह ये दूसरा टेम्परेचर है T2, वो है 90 डिग्री सेल्सियस। 90 में हम ऐड कर देंगे 273, क्योंकि सेल्सियस स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है टेम्परेचर का, केल्विन है, तो इससे सेल्सियस से केल्विन में लाने के लिए 273 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 273 प्लस 90, ये आ जाएगा 363 केल्विन। अच्छा जी, चूंकि ये वाटर उसने कहा है 200 ग्राम का वाटर है, मैस उसने हमें कितना दिया? 200 ग्राम। कहता है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? 90 डिग्री, मतलब कि ये वाटर है, और वाटर जिसका मैस उसने हमें कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम,
और इसका इनिशियल जो टेम्परेचर उसने दिया वो 20 डिग्री सेल्सियस है। हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, कहाँ तक लेके जाना है, 90 डिग्री सेल्सियस तक। तो कहता है चूंकि ये वाटर है तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो उसने नहीं आपको देनी, आपने खुद इधर लिखनी है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी के साथ, वो है 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो हम उसकी जाहिर बात है हमें हीट तो चाहिए ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना है, तो हीट जो है डेल्टा क्यू ये हमने मालूम करनी है। यहाँ पर हम क्यू लिखेंगे हीट के लिए, डेल्टा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये नहीं उसने कहा कि इसका पहला टेम्परेचर बताएं और फाइनल हीट इसकी कितनी होगी, इनिशियल हीट इसकी कितनी है, क्यू हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम हीट का जो फार्मूला है Q इक्वल एम सी डेल्टा टी, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैस कितना है जी इसका 0.2, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो कितनी है 4200, और चेंज इन टेम्परेचर जो है डेल्टा टी, ये हमने वैसे यहाँ पर निकाल लेते हैं डेल्टा टी, यहाँ पे चलें पहले निकाल लेते हैं, फिर चेंज इन टेम्परेचर तो हमें पता होना चाहिए ना। डेल्टा टी T2 माइनस T1, T2 टेम्परेचर कितना है जी 363, T1 टेम्परेचर इसका कितना है जी 293। तो ये हमारा कितना आ गया 363 माइनस 293, तो ये आ गया 70 केल्विन। अब हम वो रिलेशन हीट वाले यूज करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। Q इक्वल एम सी डेल्टा टी, तो मैस ये कितना है इसका, मैस है इसका 0.2 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है 4200, और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना आया है 70। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 0.2 मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये आ गया 58800 जूल। इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी इस मैस, जो वाटर का मैस 200 किलोग्राम है, सॉरी 200 ग्राम, टेम्परेचर उसका है 20 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज करेंगे 90 डिग्री सेल्सियस, तो हीट उसे कितनी रिक्वायर्ड है 58,800 जूल। लेकिन उसने हमें बताया कि वो इलेक्ट्रिक जो हीटर है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 1000 जूल पर सेकंड। हमने तो टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसकी हीट को इंक्रीज करने के लिए। 20 से 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 200 ग्राम वाटर हो, तो ये उसकी पावर है, कितना टाइम लगेगा। हमने जो पावर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, पावर का फार्मूला वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ, वर्क को W के साथ, टाइम को T के साथ, यहां पर आप देखें कि वर्क का यूनिट क्या है जूल, जबकि हीट का यूनिट वो भी क्या है जूल। तो यहां पर हम हीट चूंकि यूज कर रहे हैं तो इस W की जगह हम क्या लिख देंगे Q ओवर T, क्योंकि दोनों सेम यूनिट के हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमने तो मालूम करना है टाइम, T इधर आ जाएगा, इसे अरेंज कर लेते हैं, T इधर आ जाएगा Q ओवर P। हीट हमें कितनी रिक्वायर्ड थी जी 58,800, और पावर कितनी इस्तेमाल हुई है इसकी जी 1000 की है, 1000 वाट का यानी कि ये हीटर है, तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं।